अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, कोई ना आया मगर रहमतुल लिल आलमीन बनकर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, सीरत के उन्वान से और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के उन्वान से गुफ्तगू चल रही है। गुज़श्ता हमारे सामने ये बात आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को कुरैश ने शौबे अबी तालिब में कैद किया और 3 साल तक ये कैद रही। मुकम्मल बाइकाट इस तरह हुआ कि न खाना लेना ख़रीदना, न उनसे कोई चीज़ लेना और ख़रीदना, न निकाह न शादी, कोई चीज़ नहीं। बराबर 3 साल तक मामला चलता रहा। उन लोगों ने ये काम इसलिए सिर्फ बर्दाश्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दो, तो सहाबा ने कहा कि हम हवाले नहीं कर सकते। तो उन्होंने न अपनी तौहीद का सौदा किया, न हुजूर का सौदा किया, किसी भी बात का सौदा नहीं किया। जब शौबे अबी तालिब के 3 साल तकरीबन ख़त्म हुए तो एक मरतबा रात को अबू तालिब से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा थे आपके, तो कहा चचा जो करारनामा, जो अहदनामा काबतुल्लाह की दीवार पर उन्होंने लगाया है, वो करारनामे को दिमक और उधई के कीड़ों ने खा लिया है। आप जाकर के देख लो, वहाँ पर सिवाय अल्लाह के नाम के कोई चीज़ बाकी नहीं है। चुनांचे अबू तालिब ने ऐलान किया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी मेरा भतीजा झूठ नहीं बोलता है। देख लें काबतुल्लाह की दीवार पर जा कर के कि दिमक के कीड़ों ने वो करारनामे को खा लिया है। अगर मेरा भतीजा सच कहता है और करारनामे को खा लिया है तो आप जो जुल्म हम पर कर रहे हैं उस जुल्म को बंद कर दें, और अगर नहीं खाया है तो
तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके हवाले कर देंगे, चाहे आप इन्हें कत्ल कर दें, चाहे आप इन्हें ज़िंदा छोड़ दें। तो कुफ़ार मक्का को ये बात बड़ी पसंद आई कि चलो अच्छा फ़ैसला है। चुनांचे देखने के लिए सारे लोग वहाँ पहुँचे तो देखा सिवाय अल्लाह के नाम की और कोई चीज़ बाकी नहीं है। तो करार ख़त्म हुआ। अभी कुछ बोझ हल्का हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल भूख के आलम में गुजारे, अभी कुछ ही बोझ हल्का हुआ था कि बाहर निकले कि चंद दिनों में अबू तालिब दुनिया से रुखसत हो चुके। अभी इनके कफन दफन से फारिग ही हुए थे कि 2-3 दिन, 3 या 5 दिन में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी। अब एक तरफ अबू तालिब वो हैं जिन्होंने कदम ब कदम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो औरत है जिसने अपना सारा माल हुजूर के लिए निछावर कर दिया और आपके गमों और दुखों पर सब्र देने वाली ये हज़रत खदीजा भी दुनिया से रुखसत हो गई। अब मक्का में कोई रहा नहीं कि जो आपको आपके गमों को तसल्ली से बदल सकें, कोई नहीं रहा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इरादा किया कि चलो ये लोग तो मानते नहीं, तो अब ताइफ चलते हैं। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के आप ताइफ की तरफ रवाना हुए। जब ताइफ पहुंचते हैं तो वहां पर 3 सरदारों की पहले मुलाकात होती है। उन 3 सरदारों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत की बात करते हैं। तो नबूवत की बात जब की तो तीनों ने ऐसे जवाब दिए हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं थे। एक ने जवाब दिया कि काबतुल्लाह के गिलाफ को चीरने के लिए क्या अल्लाह ने तुझे ही नबी बनाया है। दूसरे ने जवाब दिया कि अल्लाह को तेरे अलावा कोई नबी ही नहीं मिला। और तीसरे ने जवाब दिया कि खुदा की कसम मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर ताइफ में दाखिल हुए और ताइफ में जाकर के अपनी नबुव्वत का जब ऐलान किया है तो लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए हैं। ज़ैद इब्न हारिसा आपके आगे आ जाते और पत्थरों को अपने जिस्म पर लेते और अपने सर पर पत्थरों को लेते कि कहीं मेरे हुजूर पर ये पत्थर न लग जाए। चुनांचे ज़ैद इब्न हारिसा का सर जख्मी हो गया। आपके जिस्म पर पत्थर लगने की वजह से ज़ैद इब्न हारिसा के जिस्म से खून निकल रहा है। हमें यहाँ सोचना है कि वो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी दुनिया में मौजूद थी, तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा अपने जिस्म पर पत्थर लेकर के हुजूर की हिफाजत कर रहे हैं। आज के दिनों में हमारे लिए पैगाम है कि जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा चुके, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत, अपनी ज़िंदगी सीरत तय्यबा और कुरान की शक्ल में अल्लाह ने आप पर जो किताब उतारी है वो शक्ल दुनिया में छोड़ी है, तो इस पर अगर कोई पत्थर फेंकता है, इसके बारे में अगर कोई गलत बकवास करता है, तो हमारा फरीज़ा है कि उसका बेहतर तरीके से जवाब दिया जाए। सर को ज़ख्मी कर लिया ज़ैद इब्न हारिसा ने, उसी सर पर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। हुजूर ने मना किया कि आप इंग्लिश बाल न रखें, कज़ा से रोका है, लेकिन उसी सर से हम हुजूर की नाफरमानी करते हुए मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। अगर मेरे हुजूर की सुन्नतों पर हमारी उम्महातुल मुमिनीन और हमारी सहाबिया माँ बहनों ने, औरतों ने ये हिजाब पहन करके इस्लाम की गैरत का जवाब दिया है, तो आज अगर हिजाब पर कोई कलम करता है, कोई बात उठाता है, तो हमें बकवास की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब यही है, अगर इस्लामी थोड़ी भी गैरत, थोड़ी भी हमीयत है, अगर इस्लाम की एक चिंगारी भी सीने में मौजूद है, तो इन बातों के बाद कोई औरत बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती।
अगर फिर भी हम बगैर पर्दे के बाहर निकलती हैं तो समझ लें कि हमारा दिल मर चुका है। इस्लाम का जनाजा और ईमान का जनाजा और बेहयाई हमारे दिलों में जन्म ले चुकी है। ज़ैद इब्न हारिसा अपने जिस्म को दे रहे हैं कि मैं मर जाऊं कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे हुजूर को आँच नहीं आनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं निकल सकते, तो कम से कम हुजूर की सीरत पर अगर उंगली उठती है तो उस सीरत पर हमारा फरीज़ा ये बनता है कि हम बगैर पर्दे के बाहर न निकले। जवाब यही है कि हम उसी पर अमल करके दे दें। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून में आपकी जुटियाँ है और हुजूर के जिस्म पर खून है। ज़ैद इब्न हारिसा भी खून के साथ है। हज़रत वापस आ रहे हैं और एक दरख्त के नीचे बैठ करके हुजूर दुआ करते हैं, ए अल्लाह ताला मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे बात नहीं बन पड़ी, मेरी मदद कर दे, उनको हिदायत दे दे। अगर हमने तो किसी को दावत दे दी या किसी को कोई दीन की बात कही तो अगर उसने कुछ बोल दिया तो हम कहते हैं कि नहीं जाना है उसके पास, ये बात गलत है, मैं तो मानता नहीं। हुजूर दोनों जहां के सरदार है, लेकिन दुआ करते हैं हुजूर ए अल्लाह तो इनको हिदायत दे दे। हज़रत जिब्राइल भी आते हैं, हुजूर अगर आप कहें तो इनको कुचल करके पाउडर बना दें। हज़रत ने मना किया कि अल्लाह के रसूल हज़रत जिब्राइल ऐसा नहीं करना है, अगर वो नहीं मानते तो उनकी नस्ल में से कोई ईमान ले आएगा। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम पहुँचा है वो ताइफ की बदौलत पहुँचा है। ताइफ का आदमी हिंदुस्तान में आया है और उसी की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि दो कुफ़ार के बड़े सरदार शैबा इब्न रबिया और उतबा इब्न रबिया, ये दोनों सरदार ने देखा कि एक आदमी आया है और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारे यहाँ के आदमी हैं और नबूवत का दावा करने वाले हैं। तो उन्होंने देखा, हुजूर को देख करके उन लोगों ने ये कहा, अपने खादिम से, वो बाग के नौकर से, माली से कहा कि जा वहाँ जा कर के कुछ फल पेश कर दे, अंगूर पेश कर दे ताकि वो खा ले और एक मुसाफिर अपना पेट भर ले। चुनांचे उद्दास नामी वहाँ का खादिम था। वो उद्दास एक तबाक, एक थाल में कुछ ले करके पहुँचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब वो पहुँचा है तो हुजूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके वो अंगूर उठा रहे हैं। तो वो उद्दास नामी आदमी हुजूर से कहता है, ये बिस्मिल्लाह आपने पढ़ी, यहाँ तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अल्लाह का नाम लेने वाला हो। कहाँ? हुजूर ने पूछा आप कहाँ से हैं? तो कहा मैं नैनवा का हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नैनवा तो वो शहर है जहाँ पर मेरा भाई यूनुस इब्न मत्ता की पैदाइश हुई थी। तो कहा कि आप इनको पहचानते हैं? कहा क्या वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। कहा कि यकीनन आप नबी हैं। अशहदु अन्नका अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ा वो उद्दास नामी आदमी ने, और कलमा पढ़ करके हुजूर के हाथों को बोसा दिया, हुजूर के जिस्म अतहर और पेशानी पर बोसा दिया, चलता बना। वहां जाकर के ये उतबा और शैबा ये पूछते हैं कि आपने बोसा क्यों दिया हुजूर को? कहा कि ये सही मज़हब पर हैं और नबुव्वत का दावा करते हैं, वो गलत नहीं है, सही है, मैं समझ गया। तो उतबा और शैबा ने कहा कि तू जिस दीन पर है, ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था उद्दास, तो कहा ये तेरा मज़हब सच्चा है, ये गलत मज़हब है, इनकी पैरवी न करना। लेकिन उद्दास तो इस्लाम में दाखिल हो चुका था। इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए। लेकिन इसी दौरान मक्कतुल मुकर्रमा में लोग आया करते थे काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। तो तुफैल बिन अम्र दोसी, ये आदमी भी उसी दौरान मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं। तुफैल बिन अम्र दोसी जब मक्कतुल मुकर्रमा में आए, वो बड़े बाइज्जत आदमी थे, शरीफुन नसब थे, उनका वक़ार बहुत था, अपनी कौम के सरदार थे। तो जब मक्का में दाखिल हुए तो तुफैल बिन अम्र दोसी, तो मक्का के काफिरों ने कहा एक आदमी है जो साहिर और जादूगर है, एक आदमी है जो शायर है, एक आदमी है जो दो खानदानों के बीच में झगड़े करवा जाता है, और एक आदमी है जो मियाँ बीवी के बीच में नफ़रतें पैदा कर देता है। तो ऐसा आदमी है, आप उसके कलाम को न सुनना। तो तुफैल बिन अम्र दोसी ने
रुई लेकर के अपने कानों को बंद कर दिया कि ये बात कहीं मेरे कानों में ना आ जाए। लेकिन ये दिन चलते, तुफैल फरमाते हैं कि ये दिन चलते रहे। एक मरतबा हुजूर काबतुल्लाह पर कुरान की तिलावत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। मैंने सोचा चलो मिलते तो हैं, अगर सच बात होगी तो मान लेंगे, गलत होगा तो इनकार कर देंगे। मैं वहाँ पहुँचा, हुजूर अपनी नमाज से फारिग हुए। जब हुजूर अपनी नमाज से फारिग हुए, मैंने हुजूर से पूछा, आप जिस कलाम का दावा करते हैं कम से कम वो कलाम मुझे सुना दें। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान सुनाया। एक रिवायत में ये है कि आखिरी 3 सूरतें, सूरह इखलास, फलक और नास, ये 3 सूरतें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ी हैं तो उसके बाद तुफैल बिन अमर दोसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद कहा यह कोई गलत कलाम नहीं हो सकता, यह सच्चा मज़हब है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस्लाम में दाखिल हो चुके। अब तुफैल हुजूर से कहते हैं अल्लाह के रसूल दुआ कर दें, मैं अपनी कौम के पास जाना चाहता हूँ, अपनी कौम का सरदार हूँ, इनको इस्लाम में लाना चाहता हूँ, आप दुआ कर दें अल्लाह कोई चीज़ मुझे दे दे जिससे लोग इस्लाम में आ जाएं। चुनांचे जब वो गए तो रात के अंधेरे में दुआ कर रहे हैं तो एक रोशनी उनके पेशानी पर एक रोशनी जाहिर हो चुकी, और पेशानी पर रोशनी जाहिर होने की वजह से अंधेरे में उनको टॉर्च का काम देने लगी वो रोशनी। तो अब दुआ कर रहे हैं तुफैल बिन अमर दोसी, ये अल्लाह ये निशान देख करके मेरी कौम कहेगी कि इसने अपने मज़हब को छोड़ा तो इसकी वजह से इस पर मुसला हो गया, नहीं चेहरा बिगड़ गया है, इसलिए ये रोशनी मेरी लाठी में, मेरे हाथ में जो कोड़ा है उस कोड़े में ये रोशनी को डाल दे। चुनांचे दुआ करना था कि वो रोशनी अब कोड़े में आ गई, तो कोड़े की वजह से वो अंधेरे में उजाले की तरफ जा, उजाला मिल रहा है अंधेरे में, उसको ले करके टॉर्च का काम ले करके अंधेरे में रात के वक्त में अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कबीले में दाखिल हो रहे हैं। जब दाखिल हुए हैं तो सारे गांव वाले और सारे कबीले वाले उनको चिमटने लगे और आपको बोसा देने लगे, आपकी लाठी को पकड़ने लगे। तो तुफैल बिन अमर दोसी उस वक्त कहते हैं कि मैं एक नबी के पास से आया हूँ जहाँ मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, और ये अल्लाह से दुआ की तो उसने अंधेरों में उजाले का काम दे दिया है। आप तो सबसे पहले उनके बाप ने कलमा पढ़ा, उनकी बीवी ने कलमा पढ़ा। सन हिजरी 7 में तुफैल बिन अमर दोसी 70 या 80 घरानों को इस्लाम की हालत में लेकर के हुजूर के दरबार में पहुंचे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि तुफैल बिन अमर दोसी जब अपनी बात को अल्लाह के लिए ढाल दिया तो अल्लाह ताला ने दुनिया के काम और दुनिया के अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दिया। अगर कोई भी बंदा अपने दुनिया के कामों को आखिरत के लिए कुर्बान कर देता है, अल्लाह दुनिया के काम आसान करता है। और अगर कोई बंदा आखिरत के वास्ते अपने दुनिया के पीछे पड़ा रहता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कुफ्फारे मक्का ने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया कि हम इज्जत वाले लोग हैं। अगर हम इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, इस्लाम में दाखिल होंगे तो लोग हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। आज तक दुनिया उन्हें मरदूद से याद करती है, और जिन सहाबा ने उसी जिल्लती में रह कर के इज्जत वाली बात को पसंद किया, आज तक सहाबा को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर हम भी अपनी दुनिया के वास्ते नमाजें छोड़ देते हैं, कभी भी उसके रिस्क में बरकत हो नहीं सकती। ये कुरान का वादा है। वो चाहे रात मेहनत करे, दिन मेहनत करे, 24 घंटे लगा दे इसके पीछे, लेकिन नमाज और जिक्रुल्लाह को छोड़ने वाला, अल्लाह की याद को छोड़ने वाला कभी कामयाबी के तरीके पर आ नहीं सकता। ये पक्की बात। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सीरत की बातों को सुन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने अंदर दाखिल करें कि आखिर सीरत हमें क्या पैगाम देती है। अब हजरत पर गमों का बहार टूट चुका, हजरत वापस आए तो एक तरफ तो मक्का वालों से नाउम्मीद, दूसरी तरफ ताइफ वालों से नाउम्मीद, हजरत तने तन्हा है। अल्लाह ताला ने अब ये गमों को दूर करने के लिए हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ जिब्राइल मेरे मोहम्मद को लेकर के आओ। चुनांचे जिब्राइल आए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए लेने के लिए आए।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की तरफ जा रहे हैं। वाक़या बड़ा तवील है, मुख्तसर जिक्र कर दूँ। हुजूर जा रहे हैं तो बीच में एक बुढ़िया की मुलाकात हुई। बुढ़िया ने आपको आवाज़ दी, हज़रत जिब्राइल ने कहा जवाब न देना। एक बुढ़ा मिला, कहा के बुलाया अपनी तरफ, कहा हुजूर जिब्राइल ने कहा जवाब न देना। तीसरी मर्तबा में 3 आदमियों की जमात मिली, उन्होंने सलाम किया कि जवाब दे दो। तो पहली मर्तबा में जो बुढ़िया मिली थी वो दुनिया थी, बहुत बुढ़ापे के आलम में थी। हज़रत जिब्राइल ने कहा दुनिया अब ख़त्म के करीब है, ये बुढ़ी हो चुकी है, बुढ़ी की जितनी उम्र बाकी है उतनी उम्र दुनिया की बाकी है। बहुत जल्दी हुजूर का आना ये भी क़यामत की निशानियों में से, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन है, अब कोई नबी नहीं आएंगे। इसका मतलब आखिरी नबी का दुनिया में आ जाना, इस्लाम की इमारत और ढांचा तकमील पर पहुंच चुका। तो कहा कि उसकी तरफ से आपको भागना था, इसलिए कहा दुनिया की तरफ नहीं जाना है। आगे बढ़े तो कहा बुढ़ा मिला, कहा कि उसको क्यों नहीं, तो कहा वो शैतान था, वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहता था। और तीसरे जो मिले हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा और हज़रत मूसा, तीनों ने सलाम किया। उन तीनों के सलाम का जवाब हुजूर ने दिया, कहा कि ये तीनों नबी और आपके भाई थे। हज़रत आगे गए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद अक्सा पहुँचे। बात लंबी हो जाएगी, बाकी बात इंशाअल्लाह आइंदा, लेकिन खुलासा कलाम ये है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये पहलू नज़र आया, आपकी ज़िंदगी और सहाबा की ज़िंदगी में, कि उन्होंने अपनी दुनिया को तो कुर्बान कर दिया, अपनी आखिरत का सौदा उन्होंने नहीं किया, हुजूर का सौदा उन्होंने नहीं किया, अपनी दुनिया को उन्होंने ख़तरे में डाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बाद में फरावानी भी अता फरमाई कुर्बानी के बलबूते पर। तो आज से तमाम हजरात नीयत करें कि हम अपनी दुनिया के वास्ते अपनी आखिरत को ख़राब नहीं कर सकते। नीयत करें कि इंशाअल्लाह हमारी नमाज कभी नहीं जाएगी, हमारी कुरान की तिलावत कभी नहीं छूटेगी, हम दुनिया के वास्ते इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे पहलू में दाखिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।